एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लिमिट चैप्टर की लेक्चर 4 की बात करने वाले हैं। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आज जो हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 की बात करेंगे। कुछ वजह से जो है हम लोग 11th क्लास की चीजों को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग जो है रेगुलर वे में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग लेक्चर 4 की बात करते हैं। तो लेक्चर 4 में हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग आज ये सीखेंगे कि कोई भी लिमिट का सवाल है ना, कोई भी लिमिट का सवाल है, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो फिर फार्मूला सेट करके आंसर कैसे निकाला जाता है। आज हम फार्मूला की बात करेंगे। लिमिट चैप्टर में जो फार्मूला है, लिमिट चैप्टर में जो 15 फार्मूला है, उन 15 फार्मूला के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। डिटेल से सारे फार्मूला के ऊपर आएंगे हम लोग। ठीक है, एक बार मैं पिछले लेक्चर की चीजों को रिपीट कर दूं कि पिछले लेक्चर में यह लिखा गया था कि अगर कोई भी लिमिट का सवाल है, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, कहने का मतलब इन सातों फॉर्म में से एक भी फॉर्म में नहीं है। अगर कोई भी लिमिट का सवाल है, x का मान रखिए, x का वैल्यू रखिए, और x का वैल्यू रखने के बाद अगर इन सातों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में नहीं आता है, तो फिर x का वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये पहला चीज था, है ना। बहुत सारे सवाल भी करे थे इसके ऊपर। फिर दूसरा चीज कि अगर कोई भी लिमिट का सवाल है, अगर उसमें x की वैल्यू रखा जाए और x की वैल्यू रखने के बाद इन सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में आ जाता है, तब उस फॉर्म को सबसे पहले कटा छटा कर हटा देते हैं। क्या करते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म को कटा छटा कर हटा देते हैं। और जैसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। और x की वैल्यू रखने के बाद जो चीज आता है, x की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आता है वो मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने लेक्चर 3 में बात कर रखा है। ठीक है दोस्त, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इन दोनों चीजों के अलावा तीसरा जो चीज है, तीसरे चीज के ऊपर आज हम लोग आने वाले हैं। तीसरा चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि अगर कोई भी लिमिट का सवाल है, अगर उस सवाल में x की वैल्यू रखा जाए और x की वैल्यू रखने के बाद जो है, x की वैल्यू रखने के बाद जो है वो इन सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म में से किसी भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में आने के बाद अगर वो इन 15 फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूला पर सेट हो, तो फार्मूला लगाकर उसका आंसर निकाल लेते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं इस बात को कि अगर कोई भी लिमिट का सवाल है, उसमें x की वैल्यू रखिए और x की वैल्यू रखने के बाद इन 15 फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूला पर सेट हो, तब फार्मूला लगाकर क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट आज के क्लास में लिखाया गया है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लिमिट के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखा गया है कि अगर किसी लिमिट के सवाल में x का वैल्यू रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है और वह इन 15 फार्मूला में से किसी एक फार्मूला पर सेट हो, तब फार्मूला लगाकर आंसर निकाल लेते हैं। तो कोई भी लिमिट का सवाल है और उस लिमिट के सवाल में अगर x का वैल्यू रखिए और वो x का वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में आए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आना जरूरी है। फार्मूला तभी है, ये 15 फार्मूला तभी है जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहेगा तो फार्मूला ही नहीं है ना, उसके लिए फार्मूला का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो x का वैल्यू रखने के बाद अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आया, तो वही जो आया वही आंसर हो गया। फार्मूला कब आएगा, जब x की वैल्यू रखेंगे, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए तो फिर उसके लिए फार्मूला। आप देखिए 15 में से किसी भी आप फार्मूला में x का वैल्यू रखकर देखिए, x का वैल्यू रखिएगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तभी वो फार्मूला है। तो चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं कि अगर कोई भी सवाल है, अगर x की वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है और वो इन 15 फार्मूला में से किसी भी एक फार्मूला पर सेट हो, तो फार्मूला लगाकर क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम लोगों का यहां पर जो मेन मकसद है, मेन मोटो है, वो ये है कि कोई भी सवाल है, कोई भी आपका सवाल है लिमिट का,
है ना, वो सवाल है, तो वो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा उस सवाल में फार्मूला फिट करेगा, कौन सा फार्मूला फिट करके वो सवाल का सॉल्यूशन होगा, कौन सा फार्मूला उस सवाल में फिट करेगा और फिट करके आंसर आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सारे के सारे फार्मूला पर आधारित जो जो सवाल बन सकते हैं उस सवाल को भाई और उस सवाल को बनाएंगे। अच्छा, एक दूसरा पहलू ये है कि ये फार्मूला का प्रूफ क्या है। फार्मूला का प्रूफ बेहद ही आसान है। पहले तो हम लोग फार्मूला में कौन कौन सी बातें हैं, ये फार्मूला कैसे आया है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उस चीजों को समझ लेते हैं और उस फार्मूला पर सवाल को देख लेते हैं। फिर बाद में हम लोग जो है फार्मूला का प्रूफ भी देख लेंगे, है ना। फार्मूला का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला पर सवाल इंपॉर्टेंट है कि पहला नंबर फार्मूला पर किस किस तरह के सवाल बनेंगे, दूसरा पर किस किस तरह के सवाल बनेंगे, तीसरे पर किस किस तरह के सवाल बनेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले नंबर फार्मूला से और पहले नंबर फार्मूला के ऊपर आते हैं और हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर फार्मूला के ऊपर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए ये जो फार्मूला है, फार्मूला आप उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लीजिएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला का भी और इसका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं, या फिर आप वीडियो रोक कर देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जो है फर्स्ट नंबर फार्मूला पर आते हैं और उस पर सवाल देखेंगे कि पहले नंबर फार्मूला पर किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो पहला नंबर फार्मूला, पहले तो मैं इसे उम्मीद करते कि इसको कॉपी कर लिए होंगे, तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब पहला जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल 1, ये फार्मूला है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल 1, ये पहला फार्मूला है ना, आप लोगों ने लिखा, ये पहला फार्मूला है। अब आपको देखना है कि 1 किस तरह से आ रहा है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल 1, है ना। 1 जो आ रहा है, तो इसमें हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इसकी क्वालिटी क्या है ना, किस क्वालिटी की वजह से इसका वैल्यू जो है 1 आ रहा है। ठीक है ना। ये फार्मूला तो साइंटिस्ट ने बनाया, हमें तो मान लेना कि हाँ साइंटिस्ट ने ये फार्मूला दिया, हमें सिर्फ आपको यहां पर फिलहाल ये रिकॉग्नाइज करना है कि इस फार्मूला में कौन कौन सी बातें छुपा हुआ है ना। ये जो 1 आया है किस बेसिस पे 1 आया है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है जिसकी वजह से ये 1 आया है। तो इसमें इस फार्मूला में 3 बातें हैं, है ना। तो तीनों बातों को मैं पॉइंट आउट करके लिखा रहा हूं। पहली बात ये है, इसमें मैं लिख देता हूं, इस फार्मूला में या इसमें 3 बातें हैं, ठीक है। मैं जो बात लिख रहा हूं ये बुक में लिखी हुई बातें नहीं रहती है ना। बुक के चीजों को एनालिसिस करके उसे समझकर उसकी निचोड़ बातों को आपके सामने में रखना पड़ता है ना। बुक में लिखा हुआ नहीं रहता कि हाँ इसमें 3 बातें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह की चीजें नहीं लिखा रहता है ना। तो हम लोग का काम ये होता है कि बुक की निचोड़ बातों को निकाल करके आपके सामने में रखें, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाएं। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहना चाहिए, सॉरी ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए, ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये किस फॉर्म में रहना चाहिए, 0/0 फॉर्म में। दूसरी बात, साइन का जो एंगल है, वह डिनोमिनेटर मतलब हर में भी मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कि ये x टेंड्स टू 0
रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल 1, तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं? इसमें 3 बातें हैं। पहली बात कि ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए, है ना। तो ये किस फॉर्म में रहना चाहिए? 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। आप देखिए यहां पर x का मान, x का वैल्यू आप 0 रखकर देखिए, साइन x के जगह पर 0 रखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, है ना, और नीचे भी 0, कहे तो 0/0 फॉर्म में। फिर से सुनिएगा, x का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो यहां पर x के जगह पर 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और नीचे भी x के जगह पर 0 रखेगा तो 0/0 फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये 0/0 फॉर्म में। तो ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। पहली बात इस फार्मूला में पहली बात क्या है कि ये किस फॉर्म में रहना चाहिए? 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का एंगल क्या है? x है, तो x डिनोमिनेटर में भी रहना चाहिए, है ना। साइन का जो एंगल रहेगा वो डिनोमिनेटर में भी रहना चाहिए, है ना। ये दूसरी पॉइंट। ये तीसरा जो पॉइंट है कि x टेंड्स टू 0 रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। तो x टेंडिंग टू 0 जो है ये रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है ना। तो x टेंड्स टू 0 रह भी सकता है या क्या हो सकता है? नहीं भी रह सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं। तो कोई भी, खैर ये तीसरा तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब मेनली 2 पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट x टेंड्स टू 0 के जगह पर कुछ और भी रह सकता है ना। ये मैंने लिखाया है। तो इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट तो हो भी सकता है या हो नहीं भी हो सकता है। x टेंड्स टू 0 रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। 2 पॉइंट फुलफिल होना जरूरी है ना। तीसरा पॉइंट हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2 पॉइंट, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर यह है कि अगर x का वैल्यू रखा जाए तो यह किस फॉर्म में रहना चाहिए? 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो एंगल नीचे भी मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। और ये चीजें जहां पर भी जिस भी सवाल में आपको दिखेगा कि कोई भी x का वैल्यू रखेंगे वो 0/0 फॉर्म में है, और दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर फर्स्ट 1 होंगे। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर फर्स्ट कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट के अनुसार जो है उसका वैल्यू कितना आ जाना है? 1 आ जाना है। मैं एक सवाल लेता हूं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय 4x, ठीक है दोस्त, ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप बताइए कि अगर x का वैल्यू यहां पर 0 रखा जाए, x के जगह पर 0, 4 इंटू 0 कहे तो 0, साइन 0 0, नीचे भी 4 इंटू 0 कहे तो 0, 0/0 फॉर्म में। किस फॉर्म में है दोस्त? 0/0 फॉर्म में। किस फॉर्म में है? 0/0 फॉर्म में, है ना। तो यही तो कह रहे हैं कि इस फार्मूला में 2 बातें हैं। पहली बात तो 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए और दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। ऐसा जहां पर भी होगा तब जाकर उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आएंगे? 1 के इक्वल आएंगे। तो पहली बात x की वैल्यू अगर 0 रखा जाए तो 0/0 फॉर्म में तो आ रहा है। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का एंगल क्या है दोस्त? साइन का एंगल 4x है। क्या 4x डिनोमिनेटर में है या नहीं है? कहे तो 4x, साइन का जो एंगल 4x है क्या वो नीचे है या नहीं है? क्या वो डिनोमिनेटर में है या नहीं है? क्या वो हर में है या नहीं है दोस्त, है ना। तो यही तो 2 पॉइंट हैं। पहली पॉइंट ये था कि x की वैल्यू 0 रखने के बाद ये 0/0 फॉर्म में आना चाहिए, और दूसरी बात ये कि साइन का जो एंगल है वो एंगल नीचे भी मौजूद होना चाहिए। ऐसा जब भी होगा तब जाकर उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आएंगे? 1 के इक्वल आएंगे। तो ये 1 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 10x बाई 10x। आप देख सकते हैं, है ना। इस सवाल में आप देखिए x का वैल्यू आप 0 रखिए, है ना। 0 रखने के बाद क्या मिलेगा? x का वैल्यू अगर आप 0 रख देते हैं तो आपका क्या आ जाएंगे? 10 इंटू 0 कहे तो 0, साइन 0 0, और नीचे भी 10 इंटू 0 कहे तो 0। ये 0/0 रूप में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो एंगल नीचे भी मौजूद है। जब भी ये दोनों बात फुलफिल होगा 0/0 फॉर्म में और साइन का जो एंगल है वही चीज नीचे रहेगा, तब जाकर उसकी वैल्यू जो हो गया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर फर्स्ट के अनुसार जो है उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आएंगे? 1 के इक्वल आएंगे। इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा देता हूं अब, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x माइनस पाई बाई x माइनस पाई। ठीक है दोस्त, ये सवाल है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x माइनस पाई बाई x माइनस पाई, ये सवाल है। अब आपको ये देखना है कि इस सवाल में ये फार्मूला सेट करेगा या नहीं करेगा, पहला नंबर फार्मूला सेट करेगा या नहीं करेगा। अगर ये करेगा तो दोनों पॉइंट को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए, ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। x का मान अगर x का वैल्यू अगर पाई रख दें तो ये 0/0 फॉर्म में इधर दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं पाई रखिएगा तो यहां पर पाई x के जगह पर पाई रखेंगे, पाई माइनस पाई 0 आ जाएंगे और साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 आ जाएंगे। और नीचे भी पाई रखेंगे, पाई माइनस पाई कहे तो 0, ये किस फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में। ऊपर भी 0 नीचे भी 0 कहे तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का एंगल क्या है दोस्त, साइन का एंगल x माइनस पाई है और ये x माइनस पाई जो है डिनोमिनेटर में भी मौजूद रहना चाहिए। डिनोमिनेटर में है या नहीं है, x माइनस पाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट फुलफिल कर रहे हैं। तीसरे भी पॉइंट को देख लेते हैं एक बार, x टेंड्स टू 0 रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। कहां ये गया कि x टेंड्स टू 0 ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर दिख रहा है, यहां पर x टेंड्स टू 0 नहीं है ना, तो ये तो कहां तो यही गया है कि ये रह भी सकता है दोस्त, x टेंड्स टू 0 रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, यहां पर नहीं है। ठीक है ना, ये तो कहा गया है ना, तो इसका मतलब ये x टेंड्स टू 0 रहना जरूरी नहीं है। x टेंड्स टू 0 के जगह पर कुछ और भी चीज रह सकता है, जैसे x टेंड्स टू पाई रह गया। ठीक है दोस्त, तो दोनों पॉइंट फुलफिल कर रहा है। तीसरा तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तीसरा सिर्फ समझाने के लिए बोला है कि x टेंड्स टू 0 रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। ठीक है दोस्त, तो यहां पर दोनों पॉइंट को फुलफिल कर रहा है, ये 0/0 फॉर्म में है। दूसरी बात, साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। जब भी दोनों पॉइंट को फुलफिल करेगा तब जाकर इसकी वैल्यू कितने के इक्वल, 1 के इक्वल। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो इसे आप कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 नहीं, π/2 और साइन x/x। ठीक है, ये सवाल है। अच्छा, आपकी समझदारी के लिए मैं बता दूं, जहां पर भी पाई लिखा रहेगा और पाई के जगह पर क्या लिख देना है, 180 डिग्री, है ना। पाई लिखने का मतलब पाई रेडियन होता है, जहां पर भी पाई लिखा है इसका मतलब पाई रेडियन। ठीक है ना, और पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन इक्वल कितना डिग्री, 180 डिग्री। आपको मैं सर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री का मतलब क्या है, मैं समझा दो दोस्त, है ना। छोटा सा, ये जब हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही डिटेल से इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम छोटे से शब्दों में जो है इसे मैं समझा दूं कि जैसे 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है ना। आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बोलेंगे तो वही लंबाई होगा, 1 मीटर भी बोलेंगे तो वही लंबाई होगा। उसी तरह से ये तो लंबाई को मापने का सिस्टम है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, गज, है ना, ये सारे लंबाई को मापने का सिस्टम है ना, अलग अलग सिस्टम है। जैसे 1 मीटर बोलेंगे इतना सा, 100 सेंटीमीटर बोलेंगे फिर भी इतना सा, है ना। ऐसा नहीं कि 100 सेंटीमीटर बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर बोले, 100 सेंटीमीटर बोले, दोनों का मतलब उसी लंबाई से है। उसी तरह से एंगल को मापने का अलग अलग सिस्टम है, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। तो हम लोग तीनों सिस्टम को पढ़ेंगे। तो ये रेडियन सिस्टम है ना, पाई रेडियन, और ये डिग्री सिस्टम। तो पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है ना। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर बोले, दोनों का मतलब सेम है। और उसी तरह से पाई रेडियन बोले या 180 डिग्री बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये मैं जो लिखा है पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, है ना, कैसे आया, कहां से आया, ये सारे चीज जो है हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। अभी तो इस चीज का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए मैं जो है क्या करूंगा, यहां पर x के जगह पर π/2 रख देता हूं। ठीक है दोस्त, x के जगह पर क्या रख देंगे, π/2। तो रखने के बाद स्थिति को देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। साइन x/x, x के जगह पर π/2, साइन π/2, नीचे भी x के जगह पर π/2 और साइन पाई। पाई की जगह पर क्या रखना है, पाई की जगह पर 180। पाई कहने का मतलब पाई रेडियन है। ठीक है ना, 180/2 है ना ऊपर में।
और यहां पर पाई बाय 2 इसको रहने दीजिए, है ना। यहां पर साइन, चूंकि साइन का पाई बाय 2 का वैल्यू निकालना था, तो यहां पर आपको दिक्कत हो रही है, जो लोग 11th में उसको दिक्कत हो रही है, तो पाई के जगह पर 180 डिग्री मैंने रख दिया, ये हो गया 90, ठीक है ना। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 बाय पाई बाय 2, कहे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाय पाई, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आंसर कैसे आया समझिएगा, कुछ लोग चौंक गए होंगे कि सर क्या कर दिया आपने, ठीक है। तो आंसर कैसे आ गया, तो देखिए चौंकने वाली बात यहां पर नहीं है, बात यहां पर यह है कि अगर x का वैल्यू रखें, है ना, रखने के बाद अगर x का वैल्यू जैसे कि मैंने पाई बाय 2 रखा, क्या पाई बाय 2 रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में आया, नहीं आया ना। तो मेरा बेसिक सा सवाल तो यही है कि अगर x की वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x का वैल्यू रखने के बाद अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का वैल्यू रख दीजिए और x का वैल्यू रख दीजिए और रखने के बाद जो आता है वही मेरा आंसर हो जाता है। पंगा कब पड़ता है, जब x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तब पंगा पड़ता है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है या तो उसको कटा चटा कर हटाते हैं या तो कोई फार्मूला लगाकर आंसर निकालते हैं। कब, जब वो x का वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तब। अगर नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, x का वैल्यू रख दीजिए, रखने के बाद जो आया वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए इस तरह का नेक्स्ट दूसरा सवाल भी ले लेता हूं। नेक्स्ट जो सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x बाई x, ठीक है, ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। साइन x बाई x, x के जगह पर पाई बाय 2 रख दीजिए, जहां भी x है पाई बाय 2, ठीक है, x के जगह पर पाई बाय 2 है ना। अब देखिए साइन पाई बाय 2 का वैल्यू है ना, जिसको पता है तो वो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं पता तो पाई के जगह पर 180 डिग्री। अगर आपको साइन पाई बाय 2 का वैल्यू पता नहीं है तो पाई के जगह पर 180 डिग्री रख दीजिए, ठीक है, 90 आ जाएगा। सॉरी, ये पाई बाय 4 है दोस्त, है ना, पाई बाय 2 मैंने लिख दिया, पाई बाय 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, कि पाई बाय 4 और नीचे भी पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 45, है ना, 4 से कटाएंगे 180 को 45 आ जाएंगे। और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है आपको, है ना, 1/√2 पाई बाय 4, ठीक है। तो 1/√2 में भाग गए इससे, है ना, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएंगे, तो 4/√2 पाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो क्या है, x का वैल्यू रखा, x का वैल्यू रखने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का वैल्यू रखने के बाद जो आया वही मेरा आंसर हो गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है तभी तो फार्मूला लगेगा, ये 0/0 फॉर्म में, x का वैल्यू रखने के बाद 0/0 फॉर्म में आता तब ये फार्मूला लगने की संभावना था, यहां पर आ ही नहीं रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, x के वैल्यू रखने के बाद जो आ रहा है वही मेरा आंसर हो जाता है। कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय x, ये सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाय x, क्या ख्याल है? यहां पर देखिएगा आप, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं यहां पर, है ना, x का वैल्यू क्या रखते हैं 0,
तो 5 इंटू 0 कहे तो 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 और नीचे भी 0 कहे तो 0/0 फॉर्म में है या नहीं है? ये 0/0 फॉर्म में है। ठीक है दोस्त, ये किस फॉर्म में है? 0/0 फॉर्म में है। तो ये 0/0 फॉर्म में है। पहला पॉइंट तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा पॉइंट कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। दूसरा, दोनों पॉइंट फुलफिल करना चाहिए। पहला पॉइंट तो पास हो गया है ना, पहला तो पास हो गया है ना, पहला एग्जाम पास कर लिया। अब दूसरे एग्जाम की बारी है कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल क्या है? 5x है। तो 5x जो है डिनोमिनेटर में भी रहना चाहिए, नीचे भी रहना चाहिए, हर में भी रहना चाहिए। क्या 5x दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है। 5 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन x यकीनन दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है, x दिख रहा है। अगर 5 नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले ने सबको बुद्धि दिया है। क्या बुद्धि दिया है? कि भाई यहां पर 5 लिख देंगे, है ना, इतना तो है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक कैसे पास कर लिए, है ना, बिना बुद्धि के तो पास करते नहीं है। तो बुद्धि तो दिया है, यहाँ 5 बना देंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स में ये 5 एक्स्ट्रा बना दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इंटू भी 5 कर देंगे। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किया ताकि ये फार्मूला पर पूरी तरह से फिट हो जाएगा। समझ रहे बात को? फार्मूला पर फिट करने के लिए ऐसा किया गया है कि नीचे 5 मिसिंग था दोस्त। अगर 5 रहता तो मेरा काम बन जाता। तो हम क्या किए? नीचे भी 5 से गुना कर दिए तो ऊपर भी कर दिए, दोनों जगह कर दिया। ठीक है, नीचे भी कर दिया, ऊपर भी कर दिया। नीचे इसलिए क्या कि ये फार्मूला पर फिट हो जाएगा, ऊपर इसलिए क्या कि इसको बैलेंस करने के लिए, है ना, मजबूरी है, 5 लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में क्या ओवरऑल ज्यादा कम कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? उम्मीद करते हैं कि समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त कि रात में मुझे सपना आया था कि नीचे भी 5 और ऊपर भी 5 लिख दो और आंसर निकाल लो। ऐसी बात नहीं है। ये मेरे दिमाग में ये पहले से क्लियर है कि ये जो है ये फार्मूला पर सेट होने के लिए यहां पर 5 आना जरूरी है, और उस 5 को लाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। तो इस मैथमेटिक्स में जब भी कोई भी चीज एक्स्ट्रा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है यहां पर? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है ना, आपको पता है फार्मूला के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा? 1 × 5 कहे तो कितना आ जाना है? 5 आ जाना है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 ABCD इस तरह का चीज, कोई भी कांस्टेंट वाला पार्ट मिसिंग हो तो उसको गुना भाग करके बना दिया जाता है। कांस्टेंट वाला पार्ट, वेरिएबल वाले पार्ट को कुछ नहीं किया जा सकता है। कांस्टेंट है ना, 5 3 2 इस तरह की चीजें, अगर कोई चीज छूटा हुआ हो तो उसको मैनिपुलेट करके उसको रीअरेंज करके बना दिया जाता है। ठीक है दोस्त, इसे आप कॉपी कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x। ठीक है, ये चीज है। अब क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x। अगर आप क्या करते हैं, है ना, अगर आप x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना, पहला पॉइंट तो फुलफिल कर रहा है। दूसरी बात यह है कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी मौजूद रहना चाहिए। साइन का एंगल क्या है? ax है, तो x नीचे भी रहना चाहिए। x तो मिल रहा है लेकिन a नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? a से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, है ना, पहला नंबर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो जानी है? 1 हो जानी है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में और साइन का जो एंगल है वही चीज नीचे है। जब भी ऐसा होगा तब जाकर इसकी वैल्यू 1, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नंबर फर्स्ट इसकी वैल्यू 1 × a कहीं तो आपका क्या आ जाना है? a आ जाना है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसको भी कॉपी कर लीजिए। इसे रब कर देता हूं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x by 3x। ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x by 3x।
ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाय 3x। पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा कि ये फार्मूला फिट करेगा या नहीं करेगा। पहली बात कि ये 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। x का वैल्यू रखने के बाद ये किस फॉर्म में रहना चाहिए? 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए। आप देखिए x का वैल्यू रख दीजिए, x के जगह पर 0, 7 इंटू 0 कहे तो 0, साइन 0 0 और 3 इंटू 0 कहे तो 0, ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0 कहे तो ये 0/0 फॉर्म में। किस फॉर्म में है? 0/0 फॉर्म में। इसका मतलब पहला पॉइंट तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा पॉइंट, साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का एंगल क्या है? 7x। ठीक है, साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। साइन का जो एंगल है क्या वो डिनोमिनेटर में है या नहीं है? बताइए। 7x है नीचे? नहीं है, 3x है। ठीक है, 7x नहीं है तो 7x नहीं है, लेकिन x तो है, लेकिन 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 7 को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप देख सकते हैं यहां पर जिसको घेर रहे हैं, इसको घेर दिया। देखिए x का वैल्यू रखिए 0/0 फॉर्म में। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है वो एंगल डिनोमिनेटर में भी मौजूद है ना? रीअरेंज करके बना दिया है ना, सजा करके मैंने बना दिया है ना, तो तब जाकर इसकी वैल्यू कितने के इक्वल आएंगे? 1 के इक्वल आएंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये 3 भी तो है ना। आप तो बोले कि नोमिनेटर में जो चीज रहना चाहिए वो डिनोमिनेटर में भी, जो चीज साइन का एंगल जो साइन का एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद होना चाहिए, तो 3 भी तो है। मैंने कब ये कहा दिया कि 3 नहीं होगा? आप देखिए, लाइन को पकड़िए, साइन का जो एंगल है वह डिनोमिनेटर में भी मौजूद रहना चाहिए। बोला है कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी मौजूद रहना चाहिए। ये मैंने नहीं बोला है कि साइन का जो एंगल है वही सिर्फ डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं बोला। अगर ऐसा बोला रहा था तो फिर होता कि 3 नहीं हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसके अलावा और भी कोई चीज है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन साइन का जो एंगल है वो मिलना जरूरी है डिनोमिनेटर में। उसके अलावा और भी कुछ रह सकता है, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसा कभी नहीं लिखाया कि साइन का जो एंगल है सिर्फ वही डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। सिर्फ का मतलब क्या है कि उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैंने नहीं लिखा है, देखिए। ठीक है, मैंने तो सिर्फ लिखा है कि भाई साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद रहना चाहिए। सिर्फ लिखते हैं तो फिर सिर्फ इसका मतलब सिर्फ वही रहना चाहिए। सिर्फ मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में रहना चाहिए, उसके साथ कुछ और भी रह सकता है, नो प्रॉब्लम, जैसे कि यहां पर हो रहा है। तब जाकर इसकी वैल्यू कितना? 1/3 इंटू 7 कितना आ जाएंगे? 7/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए फिर नेक्स्ट, एकदम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है ना। और जैसे बताते जा रहा हूं वैसे आप समझते जाइए, है ना। अपना दिमाग मत लगाइए कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, है ना। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोग को समझते जाना है ना। आपको लिमिट का एबीसीडी में सिखा रहा हूं, है ना। एबीसीडी सीख लेने के बाद ही आप कोई पूछेंगे कि सर एप्पल कैसे हो गया, बुक कैसे हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो लिमिट का एबीसीडी सीख लें, है ना, उसके बाद ही आप कोई सवाल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एबीसीडी ही नहीं आता है और फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि सी को सी क्यों बोला जाता है, ए को ए क्यों बोला जाता है, तो फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जैसे मैं कह रहा हूं, है ना, जैसे आपको सिखा रहा हूं, आप सीखते जाइए, उसी भाषा में सीखते जाइए, उसी तरह से आप दिमाग लगाते जाइए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जो चीजें आप बुक पढ़कर जो है 10 दिन में क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो जो है मेरा लेक्चर देखकर आप 1 घंटे में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बुक में तो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ता है, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर कौन, इस बुक में क्या लिखा है, उस बुक में क्या लिखा है, कहां पर कॉमन बातें मिल रहा है, कहां पर कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, कौन सी ओवरऑल निचोड़ बातें क्या रहा, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आपसे निकल पाएंगे। तो हम लोगों ने इतना सारा बहुत सारा बुक 50 बुक पढ़ रखा है, ठीक है ना। लिमिट का 50 बुक पढ़ रखा है, अलग अलग तरह का पढ़ते रहे, है ना। आज भी स्टडी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि
कभी भी एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो स्टडी करता है ना, जो तरह तरह की चीजों को एनालिसिस करता है ना, खोजते रहता है कि नया नया चीज क्या है ना, वो चीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप हाँ 10 साल पहले जो चीज पढ़ा और उसी बात को आज भी पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाएंगे, परसों भी पढ़ाएंगे। नो, आपको जो चल रहा है, जो दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन जनरेट करना पड़ेगा। जो पैटर्न में चेंजिंग हो रहा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न में चेंजिंग हो रहा है। इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, खोजना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या सोचकर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो सवाल डाल रहा है, जेईई जो सवाल डाल रहा है, ये सवाल जो डाला है क्या सोच के डाला है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, किस थिंकिंग ऑर्डर को, इस सवाल में किस तरह के थिंकिंग ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ है ना, ये सारी चीज जो है एनालिसिस करना पड़ता है बैठ के। और जब तक नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझा ही नहीं सकते हैं। नहीं तो वही होगा 10 साल पहले जहां पर कोमा लगता था आज भी वहीं पर कोमा लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्त, है ना। बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मार्केट में आ रहा है, जो नया नया ट्रिक्स आ रहा है, जो नया नया टेक्निक्स आ रहा है, सारे को रिकॉग्नाइज करता हूं ऑल प्लेटफॉर्म से, है ना। और जितने भी तरह के प्लेटफॉर्म है सारे के सारे से हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो चीज को आपके सामने में रखता हूं। ठीक है, ताकि आप देखिएगा मैं कहीं कोई भी चीज जो बोल रहा हूं क्लियर कट वे में बोलता हूं। ऐसा नहीं कि हेजिटेशन हो रहा, अरे ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या होगा पता नहीं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा मेरे में नहीं है। मेरे दिमाग में क्लियर विजन है कि हमें बोलना क्या है, समझाना कैसे है बच्चे को, ये मेरे दिमाग में क्लियर है। ठीक है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने में बातों को रखते हैं और आप भी कैच कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x के जगह पर मैं थीटा लिखता हूं, थीटा टेंड्स टू 0 साइन 3 थीटा बाई थीटा, है ना। x के जगह पर थीटा भी रह सकता है, y भी रह सकता है, z भी रह सकता है ना, t भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है ना। तो इन जनरल थीटा के फॉर्म में या x के फॉर्म में दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बोलो x बोलो, है ना, सब सेम चीज है। थीटा पता है, थीटा के जगह पर 0 रखिएगा, 0/0 फॉर्म में। दूसरी बात कि साइन का जो एंगल है 3 थीटा है, 3 थीटा नीचे भी रहना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं है, सिर्फ थीटा है, 3 नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 3 से तो सिंपल सी बात है, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए, तो ये 1 × 3 कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्त, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x, देखो दोस्त बाई एक्स है, इंटू कॉस एक्स है। यहां पर अगर आप देखें 0/0 फॉर्म में तो है, लेकिन साइन का जो एंगल है ना, वो क्या रहना चाहिए, साइन का जो एंगल है नीचे भी रहना चाहिए। तो 4 मिसिंग था, 4 मैंने बना दिया। तो इस 4 को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू भी 4 करना पड़ेगा। अब तो ये फार्मूला पर सेट हो गया, ठीक है ना, और फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 1, ठीक है। और यहां पर 0 रखिएगा, है ना, यहां पर ये तो कोई फार्मूला नहीं है, यहां पर x के जगह पर क्या रख देना है, 0 रख देना है, और इंटू 4। और 1 प्लस cos 0 का वैल्यू कितनी आती है, cos 0 का वैल्यू 10th क्लास में पढ़े होंगे, कितना है भाई, 1 इंटू 4, कहे तो कि ओवरऑल कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए। मतलब जो फार्मूला है तो ठीक है, फार्मूला के अनुसार 1 आ गया, लेकिन जहां पर फार्मूला नहीं है वहां पर क्या करेंगे, x के जगह पर 0 है तो 0 रख देंगे, जो रहेगा x के जगह पर वो चीज रख देंगे। जो फार्मूला के अनुसार तो 1 आया तो लिख दिया, लेकिन यहां पर तो कोई फार्मूला नहीं है ना, यहां पर x के जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और cos 0 का वैल्यू 1 रख दिया। फिर आगे मैनिपुलेट करके आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट जो सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बाय साइन 3x, ये सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x बाय साइन 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो दोस्त साइन 7x बाय साइन 3x, ठीक है, ये चीजें तो हैं, लेकिन ऊपर भी साइन नीचे भी साइन। आप देखिएगा इसको कैसे बनाया जाएगा। साइन 7x है, अगर नीचे भी 7x रहता तो फार्मूला पर सेट हो जाता, अगर नीचे लिख दिए तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए 7x बाय नीचे 3x है, ये फार्मूला पर सेट कब होता, जब नीचे भी 3x रहता। अब ये 3x नीचे ज्यादा लिख दिए तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3x लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये x x गेट आउट कैंसिल, अब फार्मूला से ये 1 हो जाना है इंटू 7, ये भी फार्मूला से 1 हो जाना है इंटू 3, कहे तो कितना आंसर 7/3, ये आपका आंसर आ गया। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कॉपी कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय साइन 10x, है ना, सिमिलर सवाल है, पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाय, क्या होगा, नीचे भी 2x लिख देता हूं इनटू भी 2x, साइन 10x बाय भी 10x इनटू भी 10x, ये x x कैंसिल, 1 इंटू 2 1 इंटू 10, 2 5 10, 1/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए फिर नेक्स्ट, जो सवाल है वो सवाल ये है, समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर, समझिएगा दोस्त, ये भी अच्छा सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x का मतलब साइन 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 3x का मतलब क्या हुआ, साइन 3x का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या करना है, 3x का होल स्क्वायर। अब नीचे जो है आपको ये जो एंगल है, समझिएगा, साइन, इसको साइन पर स्क्वायर था ना, इसका मतलब होल स्क्वायर है ना, साइन पर स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या करना है, ये जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है इसी का स्क्वायरिंग कर दीजिए, बिना सोचे समझे, ये जो एंगल है इसी का होल स्क्वायर। अब आपको देखना है कि क्या हो गया, 3 का स्क्वायर है ना, 3x का स्क्वायरिंग का मतलब क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यही तो हो गया। इसका मतलब 3x का होल स्क्वायर लिखने का मतलब ये बेसिकली क्या लिखा गया है, 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो पहले से है, लेकिन 9, ये 9x स्क्वायर है ना, तो 9 ज्यादा आ चुका है, तो 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 9 से, ठीक है, 9 से क्या करेंगे, गुना भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3x, इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2 का, इसका मतलब होल पावर 2 इंटू 9, ठीक है। अब आपको पता है ये 0/0 फॉर्म में साइन का जो एंगल वही चीज नीचे है, और ऐसा जब भी होता है तो इसकी वैल्यू 1, ये 1 और इस पर पावर 2 है तो 2 रहेगा इंटू 9, कहे तो आपका 9 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर, ये सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन स्क्वायर 2x बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x का होल स्क्वायर बाय, क्या करना है ना, होल स्क्वायर वाला जब भी केसेस होगा या होल क्यूब वाला, तो आपको देखियो 2x आए तो नीचे होल स्क्वायर है ना, तो 2x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, ये जितना पावर रहेगा उतना ही पावर कर देना है। अब आपको ओवरऑल ये देखना है कि कितना पावर बढ़ गया। 2x का होल स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर x, 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, बेसिकली ये 4x स्क्वायर लिखा गया है, x स्क्वायर तो है और लेकिन यहां पर क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 ज्यादा आ चुका है, इसको बैलेंस करने के लिए 4 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0, अब साइन 2x बाय 2x का होल स्क्वायर इंटू 4 और इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू 4 कहे तो 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 3x बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, ये सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 3x बाई 2x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन स्क्वायर 3x का मतलब ये हुआ कि साइन 3x का होल स्क्वायर, और नीचे भी 3x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देता हूं, है ना, ये 2 तो है, ये है, इसको रख देता हूं। अब देखेंगे 2 तो है, अब देखेंगे क्या ज्यादा आ चुका है, 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर, क्या हो चुका है, ये 9x स्क्वायर, 2 तो है, ये 9x स्क्वायर आ चुका है, तो 9 ज्यादा आ चुका है, 2 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, तो 9 ज्यादा आ चुका है। आप देखिएगा अगर मैं साइड में करके दे दूं 9x स्क्वायर, 2 इंटू ये क्या है, 2 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर, राना क्या चाहिए था 2x स्क्वायर, तो 9 ज्यादा आ चुका है, तो 9 को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 3x बाय 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 9 है और नीचे भी 2 है, ठीक है, ये वाला 2 आगे चिपका देता हूं, इनटू में कहीं भी चिपका सकते हैं, और इसकी वैल्यू 1 इंटू 9/2 कहे तो आपका 9/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो सवाल है, अच्छा नेक्स्ट सवाल लेने से पहले जो है मैं फार्मूला समझा दूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला पढ़ेंगे, अभी फार्मूला प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो फार्मूला को ध्यान रखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस 4 थीटा आ जाए तो क्या रहेगा, 2 भी रहेगा, साइन स्क्वायर भी रहेगा, सिर्फ एंगलवा का आधा हो जाएगा, है ना, 4 थीटा है तो इसका आधा 2 थीटा आ जाएंगे, ठीक है। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर 2x रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर सब में रहना है, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, है ना, सिर्फ क्या हो जाएगा 2x का आधा, आधा कहने का मतलब किसी भी चीज का आधा कहने का मतलब उसमें 2 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा x, तो 2 साइन स्क्वायर x। अगर 1 माइनस कॉस x आ गया तो 2 साइन स्क्वायर तो रहना ही रहना है, और एंगल का आधा x/2 आ जाएंगे, x का आधा x/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला समझ गए होंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, थीटा आ जाना है, 2 थीटा है तो थीटा, थीटा रहेगा तो थीटा/2, 4 थीटा रहेगा तो 2 थीटा, है ना, इस तरह से चीजें होंगे। और उम्मीद करते हैं इसको छापना है, नीचे वाले को छाप लीजिए, है ना। चलिए, बेसिकली फार्मूला तो यही है सिर्फ, है ना, इसी का एप्लीकेशन था, इसी का अनुप्रयोग था नीचे। अब सवाल लेता हूं मैं, लिमिट
x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा? अभी आपको पता है cos यहां पर 0 रखिएगा ना x के जगह पर, आप रखकर देखिए कि इस फॉर्म में आ रहा है 2 इंटू 0 कहे तो 0, cos 0 का वैल्यू 1 और यहां भी 1 है, 1 माइनस 1 कहे तो 0 और नीचे भी x के जगह पर 0 रखेगा, 0 का स्क्वायर 0 कहे तो ये 0/0 फॉर्म में, इस फॉर्म को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, सिर्फ इसका हाफ हो जाएगा थीटा के जगह पर, इसका 2x का हाफ कितना हो जाएगा? 2x का आधा x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 sin x बाई एक्स का होल स्क्वायर और 2 और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर कहे तो आपका 2 आ जाना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर कितना x? 4x का आधा, 2 sin स्क्वायर रहेगा ही, सिर्फ एंगल का हाफ हो जाएगा, 4x का आधा 2x आ जाएंगे बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 sin 2x का होल स्क्वायर बाई, साइन पर स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर बाई 2x का होल स्क्वायर है ना, तो यहां पर 4x स्क्वायर हो गया, 4 ज्यादा आ चुका है तो इनटू भी कर देंगे, और लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin 2x बाई 2x का होल स्क्वायर इंटू 4, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 4 कहे तो आपका 8 आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए मिटा देता हूं, बस थोड़ा सा फार्मूला का इंप्लीमेंटेशन होना है और तो कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, ये सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, थीटा 2 थीटा है तो थीटा है ना, x है तो x बाई 2 एंगल का आधा, नीचे क्या लिखेंगे? x बाई 2 का स्क्वायरिंग। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय क्या आ जाएंगे? 4 है ना, एक्स स्क्वायर बाय क्या आ जाएंगे? 4 है ना, नीचे आ जाएंगे तो 4 तो ये ज्यादा रहा नीचे, तो इसको कटाने के लिए इंटू 4 कर देता हूं है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 ये कट भी जाएगा, 2 2 जा 4 और ये आप लिख सकते हैं sin x बाई 2, नीचे भी x बाई 2 का होल इस पावर 2 है ना, इस पर भी पावर 2 इस पर भी तो होल पावर 2, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर कहे तो आपका 1 आ जाना है। ठीक है, अच्छा सॉरी, और साथ साथ में ये तो 2 रहेगा, ठीक है ना, नीचे 2 है ना भाई, ये तो इंटू 1/2, ठीक है, तो बाई 2 रहेंगे तो क्या आ जाना है? 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो भाई, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो पढ़ा कि 180 डिग्री इक्वल क्या आता है? पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। ठीक है, देयरफॉर और 1 डिग्री इक्वल कितना रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन आ जाएंगे। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल कितना रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन, ये होता है। ठीक है, अब एक सवाल लेता हूं, अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग इसमें चकमा खा जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री बाई x, x पर पावर 0 नहीं है, x के ऊपर जब भी सिंबल कोई भी
लिमिट हो, कोई भी कैलकुलस का सवाल हो, लिमिट हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, कैलकुलस वाला पोर्शन जहां पर भी होगा, है ना, वो सारे के सारे में ये x पर पावर y पर पावर जब भी 0 दिया जाए तो आप समझिएगा कि वो 0 नहीं है, वो डिग्री है ना, x डिग्री है। और जो भी हम लोगों ने जो 15 फार्मूला लिखा था लिमिट का, वो फार्मूला तभी है जब उसका एंगल किस सिस्टम में है, रेडियन सिस्टम में। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, है ना, 180 डिग्री कितने के बराबर, पाई रेडियन के बराबर। जैसे 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर, 1 मीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर बोले या 1 मीटर बोले, दोनों का मतलब सेम है। उसी तरह से 180 डिग्री बोलिए या पाई रेडियन बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो जो भी फार्मूला लिमिट का 15 हम लोगों ने लिखा, वो 15 का 15 फार्मूला तब भी है जब उसका एंगल रेडियन सिस्टम में है। तो अगर कोई सवाल आया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री बाय x, तो एंगल जो है डिग्री सिस्टम में यहां पर दे रखा है। तो जब तक एंगल रेडियन सिस्टम में बदल नहीं देंगे तब तक आप फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हमारी मजबूरी है कि एंगल को किस सिस्टम में बदलना पड़ेगा, रेडियन सिस्टम में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन सिस्टम में बदल देता हूं, तो क्या आ जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री, देखिए 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, इसलिए x डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू x रेडियन, है ना। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, x डिग्री को आप रेडियन में बदलिएगा तो क्या आ जाएंगे, किससे गुना करना पड़ेगा, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो इसलिए x डिग्री में पाई बाय 180 इंटू x रेडियन आ जाएंगे। तो पाई बाय 180 इंटू x, पाई बाय 1x डिग्री में कितना, पाई बाय 180 इंटू x, क्या आ जाएंगे, रेडियन, है ना। ये किस में आ गया, रेडियन। रेडियन को लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे पाई के रूप में जब भी आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये किस सिस्टम में आ चुका है, रेडियन सिस्टम में आ चुका है। मजबूरी था बदलना रेडियन सिस्टम में, क्योंकि फार्मूला तो जितना भी लिमिट का फार्मूला है वो फार्मूला तभी है जब एंगल रेडियन सिस्टम में है। तो जब तक एंगल रेडियन सिस्टम में बदल नहीं देते हैं तब तक आप फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। अगर लगाएंगे तो टेक्निकली गलत होगा, है ना। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं दोस्त कि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना। तो वही तो लिमिट, ये जो फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल 1, ये फार्मूला तभी है जब एंगल किस सिस्टम में है, रेडियन सिस्टम में है, x रेडियन में है। अगर x डिग्री में होगा तो कुछ और लिखा जाएगा x के जगह पर। तो उसी तरह से फार्मूला का इंप्लीमेंटेशन तभी होगा जब एंगल किस सिस्टम में होगा, रेडियन सिस्टम में होगा। चलिए मैंने बदल दिया रेडियन सिस्टम में, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स बाई, क्या करेंगे, नीचे x आए तो पाई बाय 180 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और ऊपर भी करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। और आपको पता है ये फार्मूला से 1 इंटू पाई बाय 180 इक्वल पाई बाय 180, ये आपका आंसर आ गया। इसे आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लें। चलिए उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लेंगे। जितना भी पहला जो फार्मूला था उस पर जिस टाइप के सवाल बन सकते हैं, जिस टाइप के सवाल, चाहे कोई भी बुक उठा ले, है ना, आपको जितना टाइप के सवाल करवाए इसी तरह के सवाल मिलेंगे, इससे नो ज्यादा मिलेंगे नो कम मिलेंगे, ठीक है। तो हर तरह के इस टाइप पहला फार्मूला पर जितने भी टाइप का सवाल होगा, जिस भी बुक में होगा, सारे के सारे बुक का सवाल बन जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।